हम पूरी तरह से अहिंसात्मक जीवन जी नहीं सकते। देश का सत्यानाश कर देंगे आतंकवादी अगर अहिंसा की बात करने लग गए। 100% अहिंसा असंभवनीय है। अगर मरोगे इस धर्म युद्ध में तो मुझे प्राप्त कर लोगे, भगवान बोल रहे हैं। और जियोगे तो भूमि पर धर्म का स्वराज्य, धर्म साम्राज्य की स्थापना करोगे। मरोगे तो 72 हुरे पाओगे, ये नहीं बोल रहे भगवान। 72 हुरों का नाम लिया। फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने में। कुछ भी आप गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कुछ भी आप कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, मुझे धर्मगुरु से आपके पाखंड से बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते हैं, आप अच्छी बात करते हैं। तू सड़ी बात नहीं करने का, मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा क्वेश्चन है, उत्तर का तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं बहुत भारी पड़ेगा। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहां से उठ के कुछ भी कर सकता हूं, आप तैयारी नहीं करने का। एक सेकंड, हेलो नमस्कार जैन सभी को, जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है विवेक श्रीवास्तव और कालीचरण महाराज जी के बीच में। दरअसल कालीचरण महाराज जी काली भक्त हैं और काफ़ी दिनों से ये विवादित बयानों में रहते हैं कि इन्होंने गांधी जी के बारे में ये कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं और ये गोडसे की विचारधारक और गोडसे को खुलकर समर्थन करते हैं। आज की डिबेट में भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया और विवेक श्रीवास्तव का मुंह देखने लायक रह गया। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट डिबेट वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। अहिंसा परमो धर्म एक नंबर की भंपक बात है। अहिंसा परमो धर्म है, धन धर्म हिंसा तथैव च अध्यात्म, महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। अच्छे को छेड़ना नहीं और बुरे को छोड़ना नहीं। हमारी मिलिट्री वही काम कर रही है, पुलिस वही काम कर रही है। पुलिस के बाइसेप पे वो वाक्य लिखा हुआ रहता है, स्लोगन पुलिस का, सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, माने हम सज्जनों का रक्षण करते हैं और खलों का, दुष्टों का निग्रहण करते हैं, नाश करते हैं। यही सत्य स्वरूप में धर्म है, अपने अंतःकरण के दुर्गुणों का नाश। तो आप ये कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म असल में पूरी बात नहीं बता रहा है। 100% बात नहीं है अहिंसा। हम पूरी तरह से अहिंसात्मक जीवन जी नहीं सकते। देश का सत्यानाश कर देंगे आतंकवादी अगर अहिंसा की बात करने लग गए। 100% अहिंसा असंभवनीय है। इसलिए सिर्फ अहिंसा परम धर्म हो ही नहीं सकता। ईश्वर को पाने का साइंस बचाएंगे कैसे? ईश्वर को पाने का साइंस माने धर्म, इसका संरक्षण बिना हिंसा के संभव ही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज परम हिंसक थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, करोड़ों राक्षसों का संहार कर दिया। महाभारत युद्ध में 166 करोड़ लोगों को मरवा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो वो जो आतंकवादी कर रहे हैं वो भी तो अपनी की हुई हिंसा को अपने हिसाब से लेजिटिमेट बताते हैं, इसलिए तो करते हैं। टारगेट क्या है ये ध्यान रखना चाहिए। हतो वा प्राप्स्यसिं स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर मरोगे इस धर्म युद्ध में तो मुझे प्राप्त कर लोगे, भगवान बोल रहे हैं। और जियोगे तो भूमि पर धर्म का स्वराज्य, धर्म साम्राज्य की स्थापना करोगे। मरोगे तो 72 हुरे पाओगे, ये नहीं बोल रहे भगवान। इसलिए जमीन आसमान का अंतर है इस्लाम के कथन में और हिंदुत्व के कथन में। देखिए पहले बात, आपने 72 हुरों का नाम लिया। फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने में। यह है सच्चाई। इंद्र, आपके भी धर्म में इंद्र का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, मेनका का वर्णन है। तो सिलेक्टिव मत होइए। मैं वो आपका नहीं तो विवेक जी, आपको कब ये कहा गया जी कि अगर आप कोई कथित रूप से अच्छा काम करते हुए देह त्यागेंगे तो आपको अप्सराएं भोगने के लिए मिलेंगी? ये कब कहा जाता है? तो स्वर्ग का कांसेप्ट है हिंदुइज्म में या नहीं है? नहीं, स्वर्ग का कांसेप्ट आपको ये कहा जाता है, आपको इस्लाम का क्यों उंगली उठाते हैं? हुरे मिलेंगे। नहीं, इनको किसने ऑथराइज किया? लेकर जा रहे हैं। नहीं, सुनिए, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, अगर एक हिंदू धर्मगुरु, आप अपने बारे में बात करिए। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? इस्लाम की इस बात का जवाब दे रहे थे कि किसकी हिंसा को आप जायज कहेंगे और किसकी हिंसा को नाजायज। सुनिए, आपके इंटरैक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता क्योंकि एक आदमी 2 पदवियों पे नहीं बैठ सकता। या तो वो सन्यासी होगा और या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। और ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में, ना आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए, ना शंकराचार्य की बात करें, ना अन्य साधुओं की बात करें। नहीं, आप वायलेंस प्रीच करते हैं। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप मुझसे आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे। आप इधर उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। बोलिए, सवाल पूछिए। आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये कैसे क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन हो? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो आप कुछ भी आप माने। गांधी के असैसिनेशन को आप कुछ भी जस्टिफाई कर रहे हैं। माने। आप कुछ भी और आप माने। कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, मुझे धर्म गुरुओं से और आपके पाखंड से विवेक जी, डर नहीं लगता। विवेक जी, हाँ, बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते, आप अच्छी बात करते, मैं आपको चरण इस पर खाता। तू सड़ी हुई बात नहीं करने का। हाँ। मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना भाई? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा ऑब्जेक्शन है। उत्तर जाओ तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, बहुत भारी पड़ेगा। आपका नहीं बनता। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी क्या भारी पड़ेगा? मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ। आप करिए। बदतमीजी नहीं करने का। सवाल बदतमीजी नहीं करने का। जो व्यक्ति तर्कों से बदतमीजी नहीं करने का। मैं ज्यादा नहीं जो बात कर रहा हूँ। जो व्यक्ति एक सेकंड, ये सवाल लेफ्ट का नहीं बनता है। लेफ्ट तो सारी क्रांतियों को हिंसा से कराता है। क्या चीन की क्रांति अहिंसक थी? मैं सिर्फ क्या रूस शांति की क्रांति बात कर रहा हूं। अहिंसक? नहीं, सुनिए, हम डेमोक्रेसी में है ना अब तो। नहीं, देखिए, सवाल ये है जो आपने कहा कि हिंसक और उसकी बात आप कर रहे हैं। यहां पे हिंदू धर्म में किसी को यह नहीं कहा जाता कि तू 4 लोगों को मार दे काफिरों को जाके तो तुझे ऊपर 72 हीरे सेवा करेंगी और जन्नत नहीं, पर ये जस्टिफाई करते हैं गोडसे को। किसी ये बात ये करते हैं ना justify गोडसे को। तो अभी बात ही नहीं आई। गांधी के assassination को गोडसे justify हमारे करते हैं। सम्मान्य व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे फिर गोडसे हमारे सम्मान्य व्यक्ति, आप वो मानो आपका ना मानो। देखो, हमारे लिए आपकी गांधी मान्यता सम्मानित है। आपके पास में, ये हमारी जो भावना- गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए? कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए? या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और नाथूराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आप को महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं है। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं, महाराज होकर के आप गाली दे रहे हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने हमारे संतन के लिए इतना कुछ किया, आप गोडसे को सलाम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। प्रियंका क्या कह रही है? सुनिए जरा। प्रियंका क्या कह रही है? एक सेकंड। प्रियंका प्लीज। Let me speak, please. Let me speak. Let me also speak. एक सेकंड। गोडसे जिंदाबाद। बोले गोडसे जी की विजय हो। बोले, मैं कह रही हूँ आप बोले। आप स्वामी है ना? एक आप सेकंड, स्वामी एक है ना? सेकंड, एक सेकंड, आप एक सेकंड। बोले। नहीं हूं, मैं कोई साधु संतन नहीं हूं। मैं महाराज शर्म नहीं आनी हूं। चाहिए। नहीं, नहीं, शर्म मानवी आनी जी, चाहिए। मानवी जी, आप अपनी जगह- गांधी जी आप अपनी जगह पे चलें। हमारे लिए कितना आप अपनी किया। जगह पे- आप उनके आप ऐसे कह रहे हैं। आप अपनी जगह- आपके लिए क्यों? आपके लिए क्या होगा? अगर गोडसे जिंदा होता तो वो गोडसे का सांप बना होता। गोडसे जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। मोदी को ये जिंदाबाद कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे आइए मानवी जी, इधर आइए। गोडसे हमारे लिए। आइए इधर आइए। मैं बोलूंगा गांधी मुर्दाबाद। एक सेकंड। कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ, बिल्कुल बोल प्रियंका। सकता हूँ। क्या है गांधी? ये आई थिंक वी एक शुड सेकंड, रिस्पेक्ट। एक सेकंड। बना दिया गांधी वाला क्यों? गांधी क्या शांत, 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 शांत। बताइए मुझे। कपिल जी क्या शांत। पे लिखा है? उन्होंने कपिल जी शांत। उन्होंने कम्युनियन दिलवाया, आजादी नहीं दिलवाई। पूछिए इनसे। उन्होंने आजादी, उनका हाथ था आजादी अरे दिलवाने छोड़िए, का। बिल्कुल उन्होंने हाँ, कम्युनियन मैंने कैंडिडेट फैक्ट्स दिलवाया कह दिया। अंग्रेजों से मिल आपको करके। फैक्ट्स नहीं पता। बिल्कुल मालूम है मुझे। फैक्ट बताइए आप हिस्ट्री के। आप ना सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से अरे आज छोड़िए आप, मुझे बताइए उस एक मिनट उस स्वदेशी वाले को माउंटबेटन भी रहा था पहला गवर्नर जनरल बनाने को। एक सेकंड स्वदेशी वाले शांत को होइए प्लीज। बात ऐसे बात मत मैं उसको नहीं बचा रहा हूं। मानवी जी, मैंने गोडसे को नहीं बचाया है। एक सेकंड ऐसे बात मत कीजिए। मैंने गोडसे को नहीं एक बचाया, सेकंड, शांत। लेकिन गांधी भगवान नहीं है। दोनों शांत हो जाइए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दोस्तों वैसे देखा जाए तो गांधी जी को अगर किसी को पापा मानना है तो माने, जिसे नहीं मानना वो नहीं मानता। ये एक विचारधारा की बात है, किसी पर थोपने की तो बात है नहीं। जैसे कि डिबेट में ये मैडम कूद के पढ़ रही थी। बाकी आपको इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को जय श्री राम।